वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये मेरा वीडियो है पार्ट 2। मैटर इन सराउंडिंग का वीडियो है पार्ट 2। तो जिन्होंने भी अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, मैं कहूँगा सबसे पहले जाकर के मेरा वो पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आपको क्या कहाँ से शुरू हुआ है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 को देखें। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, मैटर के बारे में मैंने बताया था पार्ट 1 में। मैंने कहा था मैटर क्या होता है, मैटर को डिफाइन किया था, किसे हम मैटर कहते हैं, किसे हम मैटर नहीं कहते हैं। उसके बाद उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को और फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, एलोबरेट करूंगा। तो आज हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। बट उससे पहले मैंने कहा था कि मतलब क्वेश्चन जो है वो साथ में करते चले। तो जैसे कि पहले वीडियो का जो क्वेश्चंस था, मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उस क्वेश्चंस को पहले कर ले, ताकि आप मेरे वीडियो के साथ या मेरे टॉपिक्स के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओ, किसी चीज को कल के लिए ना छोड़े। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन मतलब डिफाइन किया था। पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और तीसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले कल मैं पार्ट 1 के वीडियो में लास्ट में मैंने 2 चीजें लिखी थी, मैं उन चीजों को फिर से लिखता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने कहा था कि दिस 2 पॉइंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों जो पॉइंट है वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कैसे ऐसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी चीज का, अगर किसी भी 2-3 अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल का अगर स्पेस अगर आपको ज्यादा दिखता है, तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज से आपके सिलेबस मतलब आपके चैप्टर का लगभग 60, 70, 80, 90% क्वेश्चन आप इस दोनों पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आप लोग करने के लिए, और आप देखिएगा इस दोनों पॉइंट से कैसे उन क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैटर है उसमें मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और है, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। ये दोनों जो है, ये दोनों आपको मतलब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, पर मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, बस उतना ही ध्यान रखेंगे। तो जनरली जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं, इसकी जो मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर है ये तीनों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैंने कहा अगर स्पेस ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर है। और अगर फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर है तो उससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्रीली स्पेस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, बिकॉज पार्टिकल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस का मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर मतलब हैविंग मास, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो अगर उसके पास मास है और मास के साथ अगर वो मूव करता है, इसका मतलब उसके पास अपना एक क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास है और वो अगर वेलोसिटी पोजेस करती है, तो वेलोसिटी को कोई भी ऐसा एनर्जी जो कि वेलोसिटी पोज करती है मास के द्वारा, उसे हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। मतलब कि ऐसा एनर्जी विच इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या फिर वेलोसिटी।
कोई भी ऐसा एनर्जी जो कि वेलोसिटी के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को हम, इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। अगर आप इस चीज को देखें, मास को अगर हम हटा देते हैं, मास को हम अगर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, तो वेलोसिटी क्या है, इसके काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपली इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक्टिविटी रखता हूं, और आप इस एक्टिविटी को घर पे खुद से करके देखिएगा और आपको इसका चेंजेस समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा फास्ट मूव करेगा। आप लोगों के सबके घर में ग्लास होता है, एक ग्लास लीजिएगा, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर लीजिएगा, ठीक है, ग्लास हाफ वाटर, उसमें क्या कीजिएगा, सम अमाउंट ऑफ सॉलिड, शुगर या फिर सॉल्ट क्या कीजिएगा, डालिएगा। जैसे ही आप शुगर या सॉल्ट डालते हैं, डालने के बाद उसे सेक कीजिएगा, टाइम नोट कीजिएगा कितना टाइम में आपका शुगर या फिर सॉल्ट उस वाटर में डिजॉल्व होता है। तो सपोज कीजिए मैंने डाला और मुझे सपोज अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड लगे, ठीक है। कैसा वाटर था, वाटर था कोल्ड। मैं इसे रब करता हूं, हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ, ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर था, और आपने क्या किया, उसे डिजॉल्व किया, तो आपको लगे 10 सेकेंड सपोज। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, एक फिर से एक ग्लास लिया और आपने इस कोल्ड वाटर की जगह आपने क्या डाला, हॉट वाटर। क्या डाला, हॉट वाटर। तो आप देखेंगे क्या कि जैसे ही आपने हॉट वाटर में डिजॉल्व करना शुरू किया तो ये 10 सेकेंड के बजाय कितने सेकेंड में हो गया, 5 सेकेंड। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन दैट व्हेन वी बॉयल मतलब हीट द वाटर, जो कोल्ड वाटर है, अगर आप जैसे ही उसे आप अगर हीट करते हो, तो अगर मान लीजिए ये कोल्ड वाटर था, तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसे हीट करोगे तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही अगर ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, उसके बीच में कोलिजन होगा। और कोलिजन क्यों होगा, बिकॉज इट अटेन वेलोसिटी। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि इसने वेलोसिटी क्या किया है, अटेन किया है बाय द गिविंग ऑफ हीट। जैसे ही आपने इसे हीट दिया है, इसने क्या किया है, वेलोसिटी को अटेन किया है। और इसी वेलोसिटी के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो स्पेस भी क्या हो रहा, हमेशा चेंज हो रहा। तो अगर स्पेस हमेशा चेंज हो रहा तो इसी कारण से जो आपके पास सॉलिड था उसको कोल्ड वाटर में अगर डिजॉल्व होने में 10 सेकेंड लगते हैं, इसीलिए 5 सेकेंड में, मतलब अगर आप उसे हॉट वाटर करते हैं या बॉयल वाटर करते हैं तो वो कितना सेकेंड लगता है, 5 सेकेंड लगता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब समझ में आया इस पॉइंट का मतलब, क्योंकि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हीट देना। तो जैसे ही आपने हीट देना शुरू किया तो आपका क्या हुआ, पार्टिकल्स हो गया, मतलब जो भी पार्टिकल्स थे, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा बहुत, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा भी है कि लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। मैं इस पे आऊंगा अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर जैसे ही राइज करते हैं, पार्टिकल जो है वो ज्यादा मूव फास्टर करने लगता है। इसी कारण से अगर मूव फास्टर करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मैंने अभी भी कहा, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा। इसीलिए मैंने लिखा है मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड और मैक्सिमम इन गैस। तो यहाँ पे एक चीज आता है, व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर लिक्विड्स, व्हाट आर गैस। याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर के क्या है, स्टेट्स हैं, कि मैटर इस स्टेट में पाया जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट्स, याद हो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इस चैप्टर में आपसे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसी कारण से अगर स्टेट में, अगर कलर में, अगर उसके मतलब टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर में अगर ये सब चीज में अगर चेंज आता है तो हम कहते हैं कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा।
इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, इसी क्लास में पढ़ेगा चैप्टर 3 में। बट यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सिर्फ पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टेट चेंज किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो अगर हम कहते हैं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो मैंने 2 पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा कि सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनमें की स्पेस बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैज मिनिमम intermolecular space and maximum force of attraction are known as solid। एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, ये सब इसमें आता है आपके क्या कहते हैं जो सॉलिड्स के एग्जांपल्स होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली दे हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरीके से हम लिक्विड को डिफाइन करते हैं तो कहेंगे इट हैज मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। और गैसियस में क्या होगा, ठीक इसका सॉलिड का ठीक उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम क्या होंगे, स्पेस होंगे, और मिनिमम क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसियस कहेंगे। तो इस तीन को ध्यान रखिएगा डिफिनेशंस में। आगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे फिर इसको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि तो इस चीज में मैं होप करता हूं कि इस पॉइंट में किसी को भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब होता है, मैंने अभी आपको समझाया भी क्या मतलब होता है स्पेस का। स्पेस कहने का मतलब कि किसी भी मैटर का अगर 2 पार्टिकल है तो दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा कि कुछ स्पेस होगा। अगर स्पेस है तो हर किसी में स्पेस होता है। और इसका मैं आपको कैसे डिफाइन करता हूं, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी भी सॉलिड को अगर हम रखते हैं तो क्या सॉलिड के बीच में क्या बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, क्या मिनिमम मतलब 0 होता है? नहीं, याद रखिएगा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में भी लिटिल बिट निग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम, मतलब लिक्विड और गैस से बहुत ही कम स्पेस होता है, बट स्पेस होता है। जिस स्पेस को हम एक नाम देते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर इसे आप ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं वॉइड। उसे क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, पर आगे आप क्लास चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि कोई भी जो पार्टिकल होता है दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स जो होते हैं वो स्फीयर इन शेप होता है, मतलब वो क्या होता है ऑर्बिटल जैसे होता है ना, आपने देखा होगा उस टाइप का होता है। तो स्फीयर टाइप का होता है, और आप उसमें क्या देखेंगे कि उस अगर 2-3 अगर आप बॉल को अगर एक साथ रखते हैं तो देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास नहीं है कुछ, मैं दिखाऊंगा, आप घर में भी कर सकते हो। 3-4 बॉल को ना किसी भी मतलब बकेट में या किसी भी चीज में आप रखोगे तो देखोगे कि 2 स्फीयर कभी भी आपस में टोटली कांटेक्ट में नहीं आता। उसमें क्या होता है, स्पेस होता है, मतलब बट निग्लिजिबल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो ये चीज याद रखिएगा। और वहां पे उसके बाद इस मतलब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो मैंने भी कहा कि मतलब जो भी कोई भी पार्टिकल्स हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें भी क्या होता है, स्पेस होता है। उसमें भी क्या होता है, लिटिल बिट स्पेस होता है, बट सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसियस में होता है। क्योंकि गैसियस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्टिविटी बताता हूं आप लोग को। इस एक्टिविटी को आप घर पे कीजिएगा। उसमें क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, जैसे कि पहला जो एक्टिविटी था उसी को हम बताते हैं आपको फिर से। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उस ग्लास ऑफ वाटर में आप क्या करें, शुगर को डालें। शुगर या फिर सॉल्ट, किसी भी सॉलिड को डालने से पहले आप क्या करेंगे, उस वाटर की वॉल्यूम को क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि बिफोर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड and after mixing of solid the amount of liquid does not change. Where does the sugar and salt goes? अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया तो फिर, क्योंकि सॉलिड का तो अपना एक मास है, अपना एक उसकी मतलब डेंसिटी है, तो वो गई कहां, तो वो वहां गई जहां पे कि 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है इसमें आकर के वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि आप देखेंगे कि मूवमेंट जो होता है, मतलब आपका जो पार्टिकल जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम इन सॉलिड होता है
और मैक्सिमम इन क्या होता है, मैक्सिमम इन गैस होता है। इसलिए आप देखोगे कि सॉलिड सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं तो वो मिक्सर कहलाता है, वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता। और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। तो ये चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी दो सब्सटेंस को अगर आप पास पास रखते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में डिस्टेंस कम होती है। मैंने इसका एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, और मैंने कहा था कि अगर एक बेंच पे अगर किसी भी बैठने की संख्या अगर 4 है, अगर आप 5 में बैठाते हो तो क्या होता है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, बिकॉज वहां पे क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, कम है। तो ये ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको वो चीज बताया भी था। तो अगर मिनिमम अगर सॉलिड में होता है तो मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में होगा, बिकॉज स्पेस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, नेग्लिजिबल इन गैसेस। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब अट्रैक्शन जो होगा, नेग्लिजिबल इन गैस होगा, इंटरमीडिएट इन लिक्विड होगा, और मैक्सिमम इन सॉलिड होगा। तो इस चीज को आप नोट्स के तौर पर अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। साथ साथ आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चंस इन टेक्स्ट में भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, वो करेंगे। और मैं 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको लिंक के साथ, मेरे वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उससे क्या कर लेंगे, मतलब डाउनलोड करके उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका प्रॉपर्टीज और कैसे उसके चेंज मतलब फॉर्म जो है कैसे उसके चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, कैसे चेंजेस होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के रखेंगे। और मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करता हूँ। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो, किसी भी चीज की दिक्कत हो, आप मुझे बताएंगे। होप करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ऑडियो की, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मतलब इस चीज में आपकी मतलब थोड़ी बहुत कम हुई होगी और आपको ऑडियो की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस चीज को अच्छे से करेंगे। थैंक यू।